जो है से वो हिंदुओं के अंदर जो आज जो है से वहाँ मामू भगनी की शादी होती है से आपके साउथ के अंदर वो कानून को बदले। आप जाके केरला के अंदर जो क्रिश्चियन के यहाँ उनके जो उनके पर्सनल लॉज है उसको बदले। आप ट्राइबल इलाके में जाके नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखें कि वहाँ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फिर से चर्चाएं तेज़ हो गई है। हालांकि 2016 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने जनता से, धार्मिक संगठनों से, तमाम लोगों से अपनी राय मांगी थी। उसके बाद 2018 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया कि इस वक्त देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से कमीशन लॉ जो है वो कि फिर से लोगों से और तमाम धार्मिक संगठनों से इस पर राय मांग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस तमाम मसले पर हैं MIM के जनरल सेक्रेटरी बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सरकार बार बार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करेंगे, आखिर इसका विरोध क्यों? सर क्या कहेंगे इस पर? असल में ये इलेक्शन करीब आ रहा है ना, तो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन इशू को ये चाहते हैं कुछ फिर से ज़िंदा करना। जैसा आपने ख़ुद ये कहा कि 21वीं जो लॉ कमीशन था जस्टिस चौहान का, तो जिन्होंने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट में बहुत साफ साफ उन्होंने कई बरस की मेहनत के बाद उनको भी कई बार एक्सटेंशन मिला था उस कमीशन को भी, और एक्सटेंशन के बाद जब उन्होंने अल्टीमेटली जो रिपोर्ट दिया तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस देश में इतनी विविधता है और इतना मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और कौम और जाति और धर्म के लोग रहते हैं कि एक ही बार में पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू करना पॉसिबल नहीं है। सो बहुत मुश्किल है। तो ये उन्होंने एक तरह से इस सिलसिले में बिल्कुल साफ साफ कहा था कि ये जो मुश्किल है बहुत। उन्होंने भी राय मांगा था उस ज़माने में भी जब कमीशन बना था 2018 तो हाँ, तो उन्होंने राय मांगा और सारे लोग हिंदुस्तान से घूमकर वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली जो रिपोर्ट दिया उसमें ये रिकमेंडेशन कहा कि इस वक्त मुश्किल है बहुत लागू करना, और इसके लिए अभी देश के सारे जो विभिन्न किस्म की जातियाँ और धर्म के लोग हैं वो तैयार नहीं हैं। तो ये मामला ख़त्म तकरीबन हो गया था। अब इसको फिर दोबारा इन्होंने फिर 22वां लॉ कमीशन जो बनाया इन्होंने, तो अब उसको फिर उन्होंने लॉ कमीशन वालों ने ये इस वक्त कहा है कि फिर से लोग परामर्श दें और लोगों को उन्होंने उन लोगों की राय मांगी है। तो अब लोगों की राय मांगी है, ये कमीशन के पास इतनी रिपोर्ट्स आएंगी या फिर रिपोर्ट कब आएगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया जाता है देश में तो क्या नुकसान है? नहीं, लागू किया जाए तो नुकसान फ़ायदा का नहीं मामला पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, पहले बताएं तो वो। अभी तक आज तक जब कमीशन खुद ये कह रहा है कि लागू करना मुश्किल है। देश में जो शादी ब्याह के कानून, विरासत के कानून इतने मुख्तलिफ हैं अलग अलग मज़ाहिब के लोगों के अंदर, और ख़ुद उसकी हिंदू कौम उसके लिए तैयार नहीं है। हिंदुओं के अंदर शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को जो इनकम टैक्स में अभी छूट मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हिंदुओं के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से वो इनकम टैक्स का एक बड़ा वो फ़ायदा लेते हैं। तो आज अगर नाफिज करके देखिए तो ख़ुद हिंदुओं के अंदर से बड़ी मुखालफत होगी। और भी जब आप गोवा में चले जाइए, आप केरला में जाइए, वहाँ कानून जो है से हिंदुओं के अंदर भी बहुत से, आप यहाँ मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, तो आप ट्राइबल्स इलाके में जाइए, उनके शादी ब्याह के अलग अलग कानून है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाफिज करना खुद कमीशन ये कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है, और एक बार बन गया तो उसने ये जब कह दिया है बात को। दूसरी बात कि जब आपके सामने जब एक तो कोई ड्राफ्ट तो पेश कीजिए ना, कोई मसौदा तो बनाकर पेश कीजिए कि आप लाना क्या चाहते हैं। ये असल में हवाई बात करते हैं। आज तक इन्होंने नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या शक्ल होगी, वो कौन सा कानून होगा जिसको सारे लोगों पर नाफिज किया जाएगा। अगर जिस दिन ये मसौदा पेश कर देंगे, जब इनका ड्राफ्ट आ जाएगा तब उस पर लोग अपनी राय देंगे। तब हमसे आप राय पूछिए कि भाई ये लागू करना चाहते हैं। जब कानून कोई बनता है तो उसका जो है प्रक्रिया, ये सिस्टम उसका ये है कि उसका मसौदा सामने पेश किया जाता है कि हम ये कानून लाएंगे, तब उसमें लोगों से राय मांगी जाती है। आज हमारे पास कोई कानून की शक्ल ही नहीं है, बस ये हवाई बात हो रही है, लाएंगे। तो कब लाएंगे, क्या लाएंगे, पहले वो तो बता दीजिए ना, फिर हमसे आके राय मांग पूछिए या फिर हमसे दूसरे लोगों से राय पूछिए। तो अभी ये हवाई बात है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन स्टंट है, ये स्टंटबाजी हो रही है, और ये इलेक्शन तक
बीजेपी के पास इस वक्त कोई दूसरा मौजू नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। वो बीजेपी समझती है कि उसके पास पब्लिक के पास जाकर जो कि महंगाई है, बेकारी है और नौजवानों के अंदर बड़ा जो है सो रोष है सारी चीज़ों को लेकर, तो वो कुछ चाहते हैं हिंदू मुस्लिम इशूज़ को उभारना। आज तक बीजेपी सरकार पिछले दिनों उन्होंने उत्तराखंड के अंदर और कई दूसरे एक दो छोटे राज्य जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में उन्होंने कहा कि हमने कमीशन बना दिया है और वहाँ राज्य की बुनियाद पर जो है से राज्य के बेसिस पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। ये बिल्कुल अनलॉफुल बात है, इसलिए कि जब कोई भी कानून बनेगा सिविल मैरिजेस के सिलसिले में या विरासत के मामले में, ये कोई राज्य बना नहीं सकता, ये राज्य का अधिकार ही नहीं है। ये जो है ये सेंटर को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन तो अलग कानून बना हुआ है ना। हाँ, तो उनके कानून है, लेकिन उसकी सेंटर से सैंक्टिटी उसको मिली हुई है। तो इसलिए इस वक्त कानून के जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज है उसके हिसाब से मुसलमानों की शादी ब्याह होती है, हिंदू पर्सनल लॉज बहुत से हैं उसका हिंदुओं की शादी ब्याह होती है, क्रिश्चियंस के अलग पर्सनल लॉज हैं, पारसी के अलग पर्सनल लॉज हैं, आपके आदिवासियों के अलग पर्सनल लॉज हैं। उसके पर्सनल लॉ के अंतर्गत ही आते हैं ना ये लोग, क्रिश्चियन। नहीं 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 ऐसे ही तो मसला है ना, ये लोगों को जानकारी ही नहीं है। अच्छा। क्रिश्चियंस की शादी ब्याह उनके यहाँ जो विरासत कानून उनके अपना है, ट्राइबल्स के अंदर इलाके में जाइए तो शादी ब्याह उनके विरासत के कानून उनके अलग हैं। मुसलमानों के जैसे पर्सनल लॉज हैं उसी तरह से सारी कौमों के पर्सनल लॉज हैं। असल में इस मामले में लोगों के पास जो है सही जानकारी नहीं है और जानकारी की कमी की वजह से यह जो है पब्लिक के साथ खेलते हैं हिलाकर। तो मीडिया खेलने का इनका जो है कि मीडिया के अंदर लाओ और किसी तरह से मुसलमान टारगेट नहीं है इसमें। पहले तो पर्सनल लॉज लागू करें तो मतलब बताएंगे क्रिश्चियन के सिलसिले में, ट्राइबल्स के सिलसिले में। खुद हिंदुओं के बारे में हमने कहा कि जब से उनकी जॉइंट फैमिली लॉज जो है वो उससे बड़ा मुतासिर होगा और इनकम टैक्स में उनकी काफ़ी जो छूट मिलती है वो छूट खत्म हो जाएगी, तो हिंदू ही तैयार नहीं होंगे, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत वहीं से होगी। सरकार के लोग ये बार बार कहते हैं कि जो मुसलमानों में है पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी है उसमें महिलाओं के साथ जो है इंसाफ नहीं होती है। नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? आज 1400 वर्ष से ये कानून नाफिज है मुसलमानों के ऊपर और कहीं भी मुसलमानों के अंदर कोई भी जो एतराज़ किसी ने नहीं कहा है कि औरतों के साथ ख़त्म कर दिया। लेकिन जो ऐसे वो तो कानून हमारे यहाँ उसकी गुंजाइश थी। हमारे यहाँ भी 3 तलाक के मामले में ऐसा नहीं है कि जितनी छूट थी कि लोग जब चाहें और टेलीफोन पर और ज़बान पर, वो तो हमारे यहाँ भी पहले से पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि आप जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे तलाक दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए मुसलमानों के जो हुकूक हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हैं उनके अपने मसाइल हैं, उस पर हमला है? नहीं, हमला नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मामला है। लोगों की समझ में नहीं आता कि कानून बदलेगा कैसे। आज तो कोई ड्राफ्ट तो पेश नहीं किया, आज तो कोई मसवदा सामने नहीं लाया कि ये कौन सा कानून बनाना चाहते हैं। जब भी कोई कानून नाफिज होता है तो उसका समान नागरिक नहीं, अभी तो मैंने आपसे मुझे बात कही ना कि वो पहले देने की कौन सा कानून लाना, समान कानून बनाना चाहते हैं। हाँ तो बनाए ना, वो सबसे लिए समान कानून है तो पहले जो है वो प्रॉपर्टी लॉस बदले जो हिंदुओं पर नाफिज है। पहले जो है से वो हिंदुओं के अंदर जो आज जो है से वहाँ मामू भगनी की शादी होती है से आपके साउथ के अंदर वो कानून को बदले। आप जाके केरला के अंदर जो क्रिश्चियन के यहाँ उनके जो उनके पर्सनल लॉज है उसको बदले। आप ट्राइबल इलाके में जाके नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखें कि वहाँ पे शादी ब्याह कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी का डिवीज़न को होता है। तो पहले सारी चीज़ों को, इसीलिए मैंने कहा कि 21वीं लॉ कमीशन ने जो जस्टिस चौहान की कमीशन थी उसने कहा था बहुत मुश्किल है एक बार में सारे मुल्क में एक कानून का नफाज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो तो फेल हो गया कमीशन। अब फिर उसी बात को उन्होंने दोबारा फिर से 22वें कमीशन को दे दिया है कि वो फिर लोगों से राय ले, तो लोगों से राय ले। और पर्सनल लॉ बोर्ड का आज ही स्टेटमेंट आया है, उनके जो तर्जुमान है कासिम उस्लियास साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम लोग उसका जवाब देंगे। वो जब हमारे लिए मशवरा जो उन्होंने मांगा है तो मशवरा की शक्ल में हम लोग अपनी तौर पर जो कुछ होगा लिख के उनको दे देंगे और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी अपनी तरफ से देंगे। तो पहले हमारा सिर्फ से ये कहना है कि पहले आप हमारे सामने एक कानून का मसवदा लाइए और तब हमसे आप राय लीजिए कि हम इस कानून को नाफिज करना चाहते हैं। हमारे पास कानून की कोई शक्ल ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं कि कौन सा कानून नाफिज करना चाहते हैं। तो ये हवाई बात ना कीजिए। इलेक्शन का स्टंटबाजी, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन पार्टी है, बीजेपी के पास कोई दूसरा इशू नहीं है इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वह हिंदू मुस्लिम इशूज़ को खड़ा करके एक दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ बड़ा औरतों पर से जुल्म हो रहा है, उनके यहाँ इंसाफ नहीं है। तो सारी चीज़ें मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज करने की कोशिश उनकी है, तो असल में कामयाब नहीं होंगे। और लोगों को पता है, इसलिए कि सरकार खुद इसमें क्लियर नहीं है। सरकार की अपनी कमीशन ने खुद कह दिया है कि मुश्किल है समाज, तो क्या नाफिज करेंगे। बहरहाल उन्होंने मशवरा लोगों से मांगा है, तो हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारी बहुत सी जो मुस्लिम मिल्लत की तंजीमें हैं वो अपने तौर पर अपने मशवरे को देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कई तमाम मसले हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि
देश में कई तमाम चीज़ें हैं, इन पर बात होनी चाहिए। सरकार के पास चुनाव लड़ने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई असल मुद्दा है ही नहीं, जिसके बदौलत वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये जो है चुनावी स्टंट है, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। राम मंदिर का मसला ख़त्म हो गया और कई जो बड़े मसले थे उन पर चुनाव लड़ा जा रहा था, अब एक नया मसला खड़ा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।